गुड इवनिंग बच्चों। आज ये अंतिम लेक्चर हमारा नीट PYQ का मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए, जिसके अंदर जितने भी नीट के क्वेश्चन आए थे हमने ये कहा था कि 34 ईयर्स के क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आज ये थर्ड लेक्चर है हमारा PYQs का, और इसके अंदर हम आज सारे नीट के जितने भी बच्चे हैं क्वेश्चन PYQ के वो सारे आज करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर हमको दे रखा है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज गिवन। एस की वैल्यू हमको दे रखी है, एस इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। ये हमको दे रखा है हमारा डिस्प्लेसमेंट, और इसने ये कहा है कि आप वेलोसिटी फाइंड करो व्हेन द एक्सेलरेशन इज जीरो। मतलब एक्सेलरेशन हमको दे रखा है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी क्या है, जीरो है, और जब एक्सेलरेशन जीरो है उस टाइम वेलोसिटी कितनी है ये हमको फाइंड करना है। तो पहले तो हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे यहाँ से, और इसका फॉर्मूला आपको पता है v इज इक्वल टू ds/dt से हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी का वैल्यू, और वेलोसिटी हमारे पास कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3t स्क्वायर माइनस 6t स्क्वायर का हो जाएगा 12t, 3t का हो जाएगा प्लस 3 और प्लस 4 का हो जाएगा 0। मतलब 4 का हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन 0। ये हो गया हमारा वेलोसिटी। अब वेलोसिटी से हम एक्सेलरेशन फाइंड करें। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 6t माइनस 12 और 3 का हो जाएगा 0। तो एक्सेलरेशन हमको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं, ये हो जाएगा 6t माइनस 12, और यहाँ से t की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी, 6t इज इक्वल टू 12 और t इज इक्वल टू 12/6, मतलब ये हो जाएगा 2 सेकेंड। ये तो टाइम की वैल्यू आ गई। जब हमारा एक्सेलरेशन 0 होगा तो वो किस टाइम पे 0 होगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। अब हमको ये पूछा गया है कि वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी। तो वेलोसिटी हमने निकाली थी यहाँ पे टाइम की टर्मों में, वो आई थी 3t स्क्वायर माइनस 12 प्लस 3। अब यहाँ पे हम t की वैल्यू कितनी पुट करते हैं, 2 पुट करें तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी जब एक्सेलरेशन 0 होगा तब की। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3। ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 माइनस 24 प्लस 3। तो ये हमारे पास बचेगा 12 प्लस 3 15, 15 और 24 माइनस करोगे तो ये आपके पास बचेगा माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर होगा। जब एक्सेलरेशन 0 होगा तब उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, माइनस 9 मीटर पर सेकेंड होगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है 94 में आया, ये भी अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा। ठीक है, अपन थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं ताकि आपको समझ में आएगा क्या चीज़ें दे रखी है। एक कार दे रखी है, और कार जो है वो आपका एक्सेलरेट हुआ है, कार जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा। ठीक है, तो ये रेस्ट से शुरू हुआ है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, और इसको एक्सेलरेट किया जा रहा है अल्फा से। मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन दे रखा है, ए दे रखा है। ठीक है, फिर उसने कहा है कि फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए ये रहेगा। उसके बाद आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट रेट बीटा। ठीक है, तो यहाँ से अपन चलते हैं, और ये t1 टाइम के अंदर डी एक्सेलरेट होता है। मतलब ये अपन ले लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक डी एक्सेलरेशन की कंडीशन अपन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ तक का टाइम मैंने t1 कंसीडर कर रखा है। और अब कार जो है वो आपका डी एक्सेलरेट हो रहा है। डी एक्सेलरेट कहाँ पर होगा, ठीक है, ये हो गई कार। थोड़ा सा ड्राइंग के अंदर मत जाना, आप क्वेश्चन के अंदर आ जाना। डी एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पर इसका वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और एक लास्ट कंडीशन डी एक्सेलरेट वाली हम यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं डी एक्सेलरेट हो रहा है वो, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो ए दे रखा है वो कितना है, माइनस बीटा है। डी एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमारा माइनस बीटा होगा, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो वेलोसिटी होगी वो मिनिमम होगी, और मिनिमम होते होते और लास्ट इस पोजीशन तक पहुँचते पहुँचते उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वापस 0 हो जाएगी। तो ये हमको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। फिर से अपन देख रहे हैं कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से एक्सेलरेट कर रही है, तो रेस्ट पोजीशन पे इसका वेलोसिटी 0 हो गया, और एक्सेलरेट हो रही है अल्फा से। ठीक है, और ये कुछ टाइम के लिए हो रहा है। उसके बाद ये कह रहा है कि आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट रेट बीटा। ठीक है,
तो फिर उसके बाद इसका जो एक्सेलरेशन है वो माइनस बीटा हो जाएगा, डीएसेलरेट बोला है इसने, एंड कम्स टू रेस्ट, मतलब वो वापस उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम फिर मिनिमम होगी और मिनिमम होते 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 लास्ट में वो वापस रेस्ट पे आ जाता है, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो रही है, जीरो होती है। अब इसने ये कहा है कि इफ द टोटल टाइम elapsed इट टी, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम मैंने t1 लिया है, ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक का टाइम ले लूँ मैं t2, और टोटल टाइम हमारा कितना है, t है। तो उस t टाइम के अंदर इसने ये पूछा है देन द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार, ये कितना होगा, मतलब हमको v मैक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी या v की वैल्यू जो है वो हमको फाइंड करनी है, क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है। तो एक बार कार एक्सेलरेट हुआ है, दूसरी बार कार डीएसेलरेट हुआ है, ठीक है, इनिशियल रेस्ट पोजीशन पे था और फाइनल भी वो वापस रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है। तो अपन इस केस को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे इसको मैं कह दूं ए, ये पॉइंट हमारा बी और यहाँ पे आ जाएगा सी। तो पहले ए से बी की कहानी देखें और फिर बी से सी की कहानी देखते हैं अपन। तो ए से बी तक का अगर देखा जाए, टाइम ले लिया मैंने t1, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप यहाँ पे लगाओ, v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, ठीक है। हमारा फाइनल वेलोसिटी जो है, ठीक है, वो तो कुछ रहेगा v मैक्स, बी पॉइंट पे, मतलब इसको ले लिया मैंने v मैक्स नहीं लिख रहे, और u की वैल्यू हमने लिख ली 0, एक्सेलरेशन हमारा अल्फा है और टाइम हमारा है t1। तो यहाँ से t1 की वैल्यू क्या निकलेगी, t1 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय अल्फा, ये तो आ गया t1। ऐसे ही आप b से c की बात करो और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे भी यूज करो, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 है, इनिशियल हमारे पास कुछ रहेगा v, और एक्सेलरेशन डीएसेलरेट हुआ था इसलिए माइनस बीटा हो गया नेगेटिव, और माइनस बीटा टी हो गया, बाई टी भी होगी तो v इज इक्वल टू बीटा टी, और टाइम में यहाँ पे t2 ले रहा हूँ तो बीटा t2 हो जाएगा, तो t2 इज इक्वल टू हमारे पास निकल के आएगा v डिवाइडेड बाई बीटा, ये तो हो गया हमारा t2 टाइम। अब टोटल टाइम कितना है इसने बोला है, एक तो टोटल टाइम elapsed इज t, तो टोटल टाइम की वैल्यू क्या आएगी, t इक्वल टू t1 प्लस t2, ठीक है। अब t1 t2 हमारे पास है v डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस v डिवाइडेड बाय बीटा, यहां से हम कॉमन निकाल दें, यहां से अगर हम कॉमन निकाल दें v को, v कॉमन निकलेगा, बचेगा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, ठीक है। इसके आगे मैं इस तरफ लिख लेता हूं, देखिएगा ये t की वैल्यू आ रही है, t इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है, t इक्वल टू v कॉमन निकला है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, ये हमारे t की वैल्यू आई है। अब यहाँ से मेरे को v की वैल्यू चाहिए, अगर v फाइंड करना है तो v इक्वल टू क्या बनेगा, ये पूरा डिवाइड में चला जाएगा, पहले एलसीएम ले लें इसका, तो एलसीएम लोगे अल्फा बीटा एलसीएम होगा, तो हमारा आंसर आएगा t, और अल्फा बीटा एलसीएम होगा इनवर्स होगा, ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट में जा रहा है पहले डिनोमिनेटर में, फिर उसको इनवर्स कर रहे हैं, तो अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास कितनी आएगी, v इज इक्वल टू टी अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसने दो अलग अलग कंडीशन दी है, पहले कार जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है अल्फा रेट से, फिर सेकेंड टाइम कार जो है वो डीएसेलरेट हो रहा है और बीटा रेट से हो रहा है। उसने ये भी कहा है कि टोटल टाइम इलेप्स करता है वो कितना t, तो मैंने दोनों कंडीशन को अलग अलग करके टाइम फाइंड किया दोनों का, और उस टाइम से हमको उसी इक्वेशन से वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी, v इज इक्वल टू टी अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 92 के अंदर आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है, इनमें से कौन सा कर्व ऐसा है जो आपके मोशन इन वन डायमेंशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। तो सारे ही ग्राफ हमने क्लास के अंदर बनाए हैं, ये वाला ग्राफ भी आपको दिख जाएगा, यहाँ पे देखिए अपन, यहाँ पे कोई ना कोई स्लोप निकल के आ रही है, ठीक है। पहले आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है, फिर पीक पे जाने के बाद वो वेलोसिटी जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, वेलोसिटी आपका थोड़ा थोड़ा करके मतलब धीरे धीरे इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। थर्ड वाले केस के अंदर अगर वो कहीं से भी स्टार्ट करोगे तो वो मतलब आपका मोशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, मतलब ये केस कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है वन डायमेंशनल मोशन के लिए, ठीक है। तो ये वाला आपका पॉसिबल नहीं है। फोर्थ वाले के अंदर भी देखें अपन, तो वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज करेगा और फिर मैक्सिमम होने के बाद वापस वो मिनिमम की ओर चलेगा, मतलब डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होते होते फिर नेगेटिव जा रहा है, तो ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे भी।
तो यहाँ पे भी ये आपका मोशन इन वन डायमेंशन, यहाँ पे पार्टिकल का पॉसिबल है, यहाँ पे भी पार्टिकल का वन डायमेंशनल मोशन पॉसिबल है, और यहाँ पे भी पार्टिकल का वन डायमेंशनल मोशन पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन इस वाले केस के अंदर ये तो एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं मान लो यहाँ से शुरू करूँ, ठीक है, और यहाँ से देखता जाऊँ, तो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी 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 होगी, मैक्सिमम जाएगी, फिर वापस डिक्रीज होगी, डिक्रीज होते 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 होते, मतलब ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ से यहाँ तक, ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थर्ड जो ऑप्शन है, जो आपके मोशन इन वन डायमेंशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बाकी तीनों केस, बाकी जो भी बचे ऑप्शन, ये तीनों के तीनों जो है वो आपके मोशन इन वन डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये तो सीधा दिख रहा है आपको, तो ध्यान रखिएगा। ये भी करेगा, ये वाला भी कर रहा है, और ये वाला भी कर रहा है, ये वाला जो है वो नहीं कर रहा है। मैंने बता दिया आपको, यहाँ से शुरू, कहीं से भी शुरू करो आप, ठीक है, यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, तो ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा, फिर यहाँ पे डिक्रीज होगा, डिक्रीज होने के बाद वो वापस, ये चीज़ नहीं होगी वन डायमेंशन के अंदर, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। चलिए अगला क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वेलोसिटी ट्रेन का जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये ट्रेन हो गया हमारा, और ट्रेन का वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज हो रहा है, कितना, 60 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो रहा है, और ये सारी चीज़ कितने टाइम के अंदर हो रही है, टाइम दे रखा है 4 आवर। ठीक है, हमको ये पूछा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन ड्यूरिंग दिस पीरियड, इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन, यहाँ पे भी ये आप इक्वेशन यूज कर सकते हो, s इज इक्वल टू u प्लस वी बाई टू इंटू टी। ठीक है, s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। याद होगा आपको ग्राफिकल मेथड के अंदर थर्ड इक्वेशन जो हम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो हम लिख रहे थे, ये वहाँ का इक्वेशन है, s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। अब टी की वैल्यू दे रखी है, यू हमको दे रखा है, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा u 20, और फाइनल हो जाएगा v 60। ये हो जाएगा 20 प्लस 60 80 बाई टू, इंटू टाइम कितना दे रखा 4 आवर, s इज इक्वल टू ये हो जाएगा 40 इंटू 4, आंसर आएगा 160 मीटर। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। ये कहाँ से उठाया हुआ इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन से ही, और वो भी कौन से इक्वेशन की बात कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमने वहाँ पे फाइंड किया था। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला स्टेप ही यही है, एरिया जब आप फाइंड करते हो तब आपका डिस्प्लेसमेंट जो आता है वो कितना रहता है, एरिया अंडर द कर्व, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है, और वो कुछ ऐसा हमको मिला था u प्लस वी बाई टू इंटू टी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इसलिए हम यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज कर पा रहे हैं, और हमारा आंसर कितना आएगा 160 मीटर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो बॉल है जिसको आप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हो। ठीक है, बॉल जो है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जा रहा है, और किस स्पीड से फेंका जा रहा है, इसकी वेलोसिटी दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड हमको दे रखी है। ठीक है, देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर 2 सेकेंड, मान लो 2 सेकेंड में अगर वो यहाँ पहुँच रहा है, तो हमको यही का वेलोसिटी पूछा है, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर उस बॉल का वेलोसिटी क्या होगा, मतलब ये वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये भी आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से कर पाओगे। आपको यू दे रखा है, अपवर्ड डायरेक्शन की कहानी है, मतलब यू हमारा पॉजिटिव रहेगा 40 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद टाइम की वैल्यू हमको दे रखी है 2 सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो आप, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, और ये हो जाएगा v की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, u हमको दे रखा 40, a की वैल्यू -10 यूज करनी है, और t की वैल्यू हम कितनी यूज करेंगे 2 यूज करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, v इज इक्वल टू 40 माइनस 20 मीटर पर सेकेंड आपकी। ठीक है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे उस बॉल का वेलोसिटी जो है वो कितना रहेगा, 20 मीटर पर सेकेंड रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ये 96 के अंदर आया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। चलिए अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h विद इनिशियल वेलोसिटी 0 स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई बॉडी है
जिसको आप ड्रॉप कर रहे हो h हाइट से, और उसका जो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितना है, 0 है, और हाइट हमको दे रखी है ग्राउंड से इसकी कितनी h है। ठीक, फिर इसने ये कहा है अनदर बॉडी ऑफ सेम मास, इसने ये भी दे रखा है स्ट्राइक्स द ग्राउंड विथ अ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है तब उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 3 मीटर पर सेकेंड की होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है अनदर बॉडी ऑफ सेम मास ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट, एक दूसरा बॉडी है जिसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, उसको थोड़ा सा साइड में, ठीक है, ये सारी एक जगह की कहानी है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा अलग से बना देते ताकि आप दोनों केस को आइडेंटिफाई कर पाओगे। अनदर बॉडी ऑफ सेम मास ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट, एक दूसरा बॉडी है, ठीक है, और उसको भी उसी सेम हाइट से आप ड्रॉप कर रहे हो, क्लियर है। और उसने ये कहा है कि इसको 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, मतलब इसकी वेलोसिटी हमको दे रखी है, स्पीड मैग्नीट्यूड में स्पीड बन जाएगा वो, तो इसकी इनिशियल हमको दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ में इसको ड्रॉप किया जा रहा है। अब इसने ये कहा है कि ये जब आपके ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमको फाइंड करना है। तो ये दोनों केस क्लियर है क्वेश्चन के अंदर। पहले केस के अंदर हाइट दे रखी है, इनिशियल 0 दे रखा है, ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है। दूसरे केस के अंदर हाइट वही है, इनिशियल दे रखा है, फाइनल हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम पहले केस को पहले स्टडी कर लेते हैं, इस केस के अंदर क्या क्या चीजें हम फाइंड कर सकते हैं। एच दे रखा है, यू दे रखा है, वी दे रखा है, तो हम एच की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। हाइट हमको एच ही दे रखी है, तो उस एच की वैल्यू हम फाइंड करते हैं और उसी एच की वैल्यू को यहाँ यूज करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप कर पाओगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। वी हमको दे रखा है 3, 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, यू हमारा इनिशियल कितना है 0, प्लस 2, ए की जगह हम लिख देते हैं माइनस जी, और एस की जगह हो जाएगा एच, ए की जगह लिख दिया हमने माइनस जी, और एस की जगह हाइट लिख देते हैं अपन एच, ये हो जाएगा 9 इक्वल टू माइनस 2gh। तो एच की वैल्यू कितनी आएगी, जी सॉरी 9 डिवाइडेड बाय 2g, और ये नेगेटिव है, ठीक है, तो -9 डिवाइडेड बाय 2g, ये हमारे किसकी वैल्यू हो जाएगी, हाइट की वैल्यू हो जाएगी। अब इस हाइट की वैल्यू का मैं यूज करूंगा यहाँ सेकेंड केस के अंदर। अगेन अपन वापस उसी इक्वेशन के अंदर चलते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाली में थर्ड इक्वेशन। अब हमको यहाँ पर v फाइंड करना है, तो वी स्क्वायर, u की वैल्यू हमको दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड, तो नेगेटिव होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये नेगेटिव तो होगा, लेकिन स्क्वायर होने पर ये हो जाएगा +16, ठीक है, और ये हो जाएगा -2, ए की जगह g हो गया, और s की जगह हम क्या लिखेंगे h, क्योंकि हाइट दोनों टाइम सेम रखी गई है। वी स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 2 इंटू जी इंटू एच, एच कितना हमारा -9 डिवाइडेड बाई 2g, ये हमारा h है। तो g 2g से 2g कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 + 9, और ये हो जाएगा v इक्वल टू √25, आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमारी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। तो ये हमारा आंसर है 5 मीटर पर सेकेंड। और अगर डायरेक्शन पूछे तो डाउनवर्ड की कहानी है, और डाउनवर्ड जब भी आते हैं तो हर टाइम हमारा जितने भी वेक्टर क्वांटिटी मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर हम लेते हैं वो सारे नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे सीधा यही ऑप्शन है 5 मीटर पर सेकेंड, आंसर सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लिनियरली विद टाइम t एज bt, मतलब एक्सेलरेशन हमको दे रखा है a, ठीक है। अब ये कह रहा है द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी हमको दे रखी v नॉट, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t कितना होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमको दे रखा है और हमको पूछा उसने डिस्टेंस का वैल्यू है, तो हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज कर लें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा dv इज इक्वल टू adt, और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो वेलोसिटी निकल के आ जाएगी हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी जो भी होगी वो निकल के आ जाएगी। इनिशियल उसने दे रखी है v नॉट, और ओरिजिन से स्टार्ट करा है तो उस टाइम की वैल्यू हो जाएगी 0, फाइनल वेलोसिटी में ले लेता हूँ v, और टाइम ले लेता हूँ, मतलब t टाइम में इसकी वेलोसिटी कितनी है v है। अब इसका अगर अपन इंटीग्रेशन करें तो a की वैल्यू हमको दे रखी है bt, dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v, और ये v नॉट से v,
ए की जगह हम यूज करेंगे बी टी, तो ये इंटीग्रेशन 0 टू टी बी टी डी टी। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा बी माइनस वी नॉट, और यहाँ पे b का इंटीग्रेशन नहीं होगा, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू। ये आप अब तो समझने लग गए होंगे आप इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है। b माइनस वी नॉट इज इक्वल टू बी, और लिमिट पुट करोगे तो आपके पास बचेगा टी स्क्वायर बाई टू, जीरो का तो आंसर ही जीरो हो जाएगा। यहाँ से आएगा बी टी स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल की निकल के क्या आएगी, बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस हाफ बी टी स्क्वायर प्लस हाफ बी टी स्क्वायर। ये हमारे पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी निकल के आएगी। लेकिन हमको इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है पार्टिकल टी टाइम के अंदर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अब वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि मेरे पास v आ चुका है। v इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, सॉरी डी एस बाई डी टी होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डी एस इज इक्वल टू वी डी टी, और इसको मैं इंटीग्रेशन कर पाऊंगा। ठीक है, अब आपका जब टाइम जीरो था तो अपन ये कर देते हैं कि पार्टिकल की पोजीशन भी कहाँ पर थी, ओरिजिन पे थी या रेस्ट पे थी, जो भी है जीरो पे है, और टी टाइम के अंदर वो कहाँ तक पहुंचा, एस तक पहुंचा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 टू s। v की वैल्यू हमको ये पुट करनी है, इंटीग्रेशन 0 टू t, और v की जगह हो जाएगा v नॉट प्लस हाफ बी टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में तो आ जाएगा s, राइट हैंड साइड में इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। तो v नॉट का इंटीग्रेशन नहीं होगा कांस्टेंट, लेकिन उसके साथ dt रहेगा, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t, तो ये हो जाएगा v नॉट टी, 0 टू t हमारा लिमिट है। ठीक है, प्लस 1/2 का इंटीग्रेशन नहीं होगा, b का नहीं होगा, और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा t क्यूब बाई 3, और लिमिट हो जाएगी 0 टू t। चलिए, ये आपका आंसर आ चुका है। s इज इक्वल टू वी नॉट, लिमिट पुट करोगे t तो t रहेगा, 0 पुट करोगे तो 0, तो ये हो जाएगा वी नॉट टी, प्लस यहाँ से t पुट करोगे टी क्यूब बाई 3, तो ये हो जाएगा 1/2 b टी क्यूब बाई 3, यही रहेगा हमारे पास, और ये हमारा फाइनल वैल्यू होगा किसका, डिस्टेंस का, जो पार्टिकल हमारा ट्रैवल करने वाला है। ठीक है, आगे आप कॉमन ले सकते हो, t को कॉमन ले लो, जैसा भी आपको सही लगे। तो ये हमारा आंसर है वी नॉट टी प्लस 1/2 बी टी क्यूब बाई 3। अगला, ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड व्हेन स्टोन इज एट अ हाइट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मतलब स्टोन है जिसको आप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो। अब इसने ये कहा है कि जब स्टोन, इसने ये कहा है कि व्हेन स्टोन इज एट हाइट हाफ ऑफ इट्स, मतलब उसकी आधी हाइट अपन ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इसका मैक्सिमम हाइट अपन कंसीडर कर लेते हैं, ये जो है वो इसका मैक्सिमम हाइट है, और मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी हमें पड़ी है 0 होती है। इनिशियल इसने नहीं दे रखा है, तो इनिशियल हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, u है। ठीक है, अब इसने एक कंडीशन दी है कि व्हेन स्टोन इज एट अ हाइट हाफ, मतलब वो अपनी आधी हाइट पे होता है। आधी हाइट मतलब ये हो गई, और इस पॉइंट पे, ठीक है, मैक्सिमम हाइट का हाफ अगर अपन लेते हैं तो वहां पर उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड हमको दे रखी है। तो उसने ये पूछा है देन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, कितना हाइट वो आपका अटेन करेगा पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू हमको पूछी गई है। तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी है, h है। ठीक है, तो हम पहले यहाँ u से 10 मीटर पर सेकेंड की कहानी को पढ़ लेते हैं। और u से 10 मीटर पर सेकेंड का अगर अपन देखें तो यहाँ से हम मिड पॉइंट का, मैंने पहले ही बताया, मिड पॉइंट का अगर आपको वेलोसिटी पता है या फिर उसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये रूट में रहता है। ठीक है, u हमको दे रखा नहीं है, हमने ले लिया, u हमारा रहेगा u। v हमको दे रखा है इसने 10 मीटर, v की वैल्यू इसने दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसके बाद हमको इसने दे रखा है v मिड, सॉरी यहाँ पे v मिड हमको दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, u की वैल्यू u रख रहे हैं हम, यू स्क्वायर, और फाइनल हमारा यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम, 0 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 इज इक्वल टू रूट ऑफ यू स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से ये अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर करने पर ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर 100, 100 इंटू 2 200 हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास आएगा यहाँ पर रूट यू स्क्वायर। ठीक है, कहीं गड़बड़ कर रहे हैं अपन क्या,
वी मीट इज इक्वल टू रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 10 इज इक्वल टू रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 10 इज इक्वल टू रूट ऑफ यू स्क्वायर बाई 2, तो यू की वैल्यू आएगी रूट 200, यू की वैल्यू आएगी आपके पास रूट 200, यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, यू इक्वल टू रूट ऑफ 200, बिल्कुल सही है, ठीक है। वी मेड इज इक्वल टू रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2, 10 यू स्क्वायर प्लस 0 बाई 2, स्क्वायर करोगे 10 स्क्वायर का हो जाएगा 100, 100 इंटू 2 200 हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पे रूट ले लें तो यू स्क्वायर का तो यू हो जाएगा, और यहाँ पे 2, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यू की वैल्यू आएगी 200। अब हमको पूछा गया है कि आपका पार्टिकल जो है वो कितना मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, तो मैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहा हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बिल्कुल यहाँ से s की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जिसको हमने h ले रखा है। तो v की वैल्यू हमारी कितनी होगी, यहाँ पे v की वैल्यू हो जाएगी 0, u की वैल्यू हम कितनी लिखे, u की वैल्यू हो जाएगी हमारे यहाँ पे रूट 200, मतलब स्क्वायर करोगे तो 200 आएगा, a की वैल्यू -10 यूज करेंगे तो 2 इंटू 10, और s की जगह हो जाएगा h, ये हो जाएगा हमारे पास 200 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20h, देन h इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल 10 मीटर हमारे पास आंसर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारा एग्जैक्ट आंसर रहेगा, स्टोन जो है वो अपना मैक्सिमम कितना हाइट अटेन करेगा, 10 मीटर हाइट जो है वो अटेन करेगा, क्लियर है। ये फॉर्मूला हमने पहले भी बताया है PYQ के अंदर, मिड पॉइंट का वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और यहाँ से हमने यू निकाल के इसको यहाँ पे पुट करा है, यूनिट का ध्यान रखिएगा, इनिशियल यू जो हमारे पास आ रहा है वेलोसिटी, उसकी वैल्यू मीटर पर सेकेंड में रहेगी और हाइट हमारी मीटर में आ जाएगी, ठीक है। 10 मीटर हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, अ कार मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड आफ्टर 2 मीटर बाय अप्लाइंग ब्रेक, ठीक है, बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कोई कार है जो आपकी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और इसने ये कहा है कि कैन बी स्टॉप्ड आफ्टर 2 मीटर, मतलब 2 मीटर के बाद में ये आपके ब्रेक अप्लाई किए जा रहे हैं, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी हम मान सकते हैं यहाँ पे कितनी, u 40 किलोमीटर पर आवर, और 2 मीटर के बाद में ये ब्रेक अप्लाई हुए हैं, मतलब डिस्टेंस कवर किया इसने 2 मीटर का, और इसने फिर ये कहा है कि सेम कार है, एक दूसरी कार, सेम कार जो आपके इनिशियल इसकी दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और फिर इसमें भी अगर मैं ब्रेक अप्लाई कर दूं तो ये मिनिमम कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये हमको पूछा गया, मतलब एस की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, दो केस के अंदर इस क्वेश्चन को इसने डिवाइड कर रखा है। पहले केस के अंदर ये कहा है कि कार जो है वो आपकी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 मीटर तक की डिस्टेंस कवर करती है, और ब्रेक अप्लाई होते हैं 2 मीटर पे, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। एक दूसरी कार होती है जो इसी 80 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चल रही है, उसमें भी ब्रेक अप्लाई किए, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद अपने को ये देखना है कि मिनिमम कितना डिस्टेंस कवर कर गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन का कैलकुलेशन बहुत लंबा है, मैं आपको इक्वेशन इस वाले फर्स्ट केस के अंदर, ठीक है, पहले केस के अंदर आप फर्स्ट यूज करोगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। v की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0 है, u की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 40, अगर इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 40 इंटू 5/18 हो जाएगा, ठीक है। और इसको अपन लिख पाएंगे 2 की टेबल से 9 टाइम, और ये 20, तो 100 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। और ये हो जाएगा 80, तो 80 को आप कन्वर्ट करोगे तो 80 का क्या हो जाएगा, 80 इंटू 5/18, मतलब ये हो जाएगा आपका 200 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो मैं ये किलोमीटर मीटर पर सेकंड में यूज़ करूँगा दोनों को, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस आएगा वो भी मीटर में आ जाएगा ताकि, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में यूज़ करें। तो पहले केस के अंदर हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना, 100/9 है, तो 100/9 होल स्क्वायर। और दूसरी चीज़ इसके अंदर ये याद रखें कि रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि ब्रेक अप्लाई करे हैं, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होते 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 0 हो रही है, तो रिटार्डेशन हो रहा है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हम यूज करेंगे, तो -2a, और s की वैल्यू पहले केस के अंदर दे रखी है 2, ये हो जाएगा हमारा 100/9 होल स्क्वायर
इक्वल टू 4a। तो ये तो पहला इक्वेशन बन गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना। ऐसे ही आपको सेकेंड केस के अंदर भी इक्वेशन बनानी है, जिसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि आपको पता लग जाएगा कि पहले सेकेंड केस के अंदर भी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और रिटार्डेशन यहाँ पे भी हो रहा है क्योंकि ब्रेक यहाँ पे भी अप्लाई किए गए। v की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे भी v की वैल्यू 0 हो जाएगी। u हमारे पास कितना है 200/9, क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रखा है, तो 200/9 होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे भी रिटार्डेशन हुआ तो 2a, और s की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो ये इक्वेशन होगी हमारा 200/9 होल स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है कि यहाँ से a की वैल्यू जो है वो आपको निकाल के पुट कर देनी है यहाँ पर a की जगह पे। जैसे मैं यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करूँ तो a इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 100/9 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 1/4। ठीक है, ये a की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपका आंसर आपके पास जो s की वैल्यू चाहिए वो निकल के आ जाएगा। 200/9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू ये दे रखी है 100/9 होल स्क्वायर इंटू 1/4 इंटू एस। ठीक है, अब हमको s की वैल्यू फाइंड करनी है, ये पूरा डिवाइड में चला जाएगा, ये पूरा डिवाइड में चला जाएगा और हमारे पास s की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो इसके बाद की जो कैलकुलेशन है वो बच्चों आपको करनी है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा हमारे बोर्ड पर अब जगह भी नहीं बची हम कैलकुलेशन कर पाए, और इसको अभी हटा भी नहीं सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से s की वैल्यू फाइंड करनी है, ये पूरा का पूरा जो है डिवाइड में चला जाएगा, और हो सके कोई चीज कट रही हो तो आप काट देना। ठीक है, और जो मर रहे हैं उनको मारो और बचे उससे फिर आप s की वैल्यू फाइंड कर पाओगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जहां से आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है, देख लें एक बार अपन। यहाँ से 4a बना, 100/9 होल स्क्वायर बना। ठीक है, v की वैल्यू 0 हो गई, रिटार्डेशन दोनों कंडीशन में हुआ, एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगा। ठीक है, a की वैल्यू हमने निकाली, उस a की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, शुभ रात्रि, कल अपन फिर से मिलेंगे, और कल और भी अगर कई क्वेश्चन बच गए होंगे, शायद हमारे हिसाब से 2001 से 2008 के जो क्वेश्चन हैं वो अभी तक आए नहीं हैं, कहीं एक आध दो आगे होंगे वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो 1 to 8 के हमने कहीं अभी तक आए नहीं हैं, क्योंकि हमने 16 का भी कर लिया, 23 का भी किया, 20 का भी किया, 22 के भी क्वेश्चन जो है वो हमने कर लिए हैं। तो कल हो सकता है एक लास्ट लेक्चर इसके लिए हम लेकर आएंगे। हमने आपको कहा था कि आज पूरा हो जाएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा हो चुका है, तो स्टे ट्यून। कल अपन फिर से मिलेंगे नेट और IIT JEE के PYQ